सो भाई जब मैंने जिम शुरू किया था, मैंने भी घर से पंगे लेके ही शुरू किया था एंड मैं बस 1 महीने के लिए जिम गया एंड देन लॉकडाउन हो गया। तो अगले 6-7 महीने भी मैंने घर पे ही ट्रेन किया एंड उन 6-7 महीनों की वजह से मेरे को पूरा एक्सपीरियंस हो गया है कि अगर किसी को घर पे वर्कआउट लगाना है एंड स्टिल मसल ग्रोथ करनी है, स्टिल एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है, तो वो कैसे बना सकता है। तो भाई ये सबसे बेसिक एंड सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है तुम्हारी चेस्ट को ग्रो करने के लिए। आई नो ये इतनी बेसिक है कि तुम्हें लगता होगा कि इससे क्या ही हो जाएगा। मैंने उस 6-7 महीने इसी से प्रोग्रेस की है, इसी से अपनी चेस्ट की डेवलपमेंट की है एंड लिटरली जो मेरी पुरानी शर्ट्स होती थी, जो बिल्कुल लूज़ होती थी यहाँ से, अब वो फिट होनी शुरू हो गई थी। तो पहली चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें नंबर्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि मैंने 12 रैप लगा लिए, तो मैं 12 रैप की अब 3 सेट लगाऊँगा एंड आज का वर्कआउट खत्म। नहीं, 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 तुम ऐसा नहीं सोचने वाले, ना ही तुम ऐसा करने वाले हो। तुम्हें नंबर्स की परवाह नहीं करनी। तुम्हें लगाना है एमरैप। एमरैप का बेसिकली यही मतलब है कि तुम जितने रेप्स लगा सकते हो, बेसिकली ट्रेन टिल फेलियर। बिकॉज़ तुम लगा रहे हो घर पे वर्कआउट, तुम्हारे पास लोड इतना नहीं है कि तुम कम रेप्स में लोड ज़्यादा अपने चेस्ट को दे पाओ। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि तुम फेलियर तक ट्रेन करो। हर एक तुम्हारा रेप ज़मीन को थोड़ा-सा छूना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल टच हो जाओ। हल्का-सा बस टच होना चाहिए एंड देन तुम आने वाले हो ऊपर पूरा स्क्वीज़ करने। एंड एल्बो तुम्हें लॉक नहीं करनी है, ये याद रखना। तो ही तुम्हारी चेस्ट को प्रॉपर स्क्वीज मिलेगा, तो ही तुम्हारे जो मसल है वो ब्रेक डाउन होंगे। एंड ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना कि तुम नीचे जा रहे हो और बाउंस कर रहे हो, कि तुम्हारी चेस्ट पटक पटक के मार रहे हो जमीन पे। ये हरकतें बिल्कुल नहीं करनी है। लाइक जैसे तुम जा रहे हो ना, बिल्कुल स्लो नीचे जाओगे एंड हल्का सा लिटरली टच करोगे, लाइक लाइक हल्का सा बस नज दोगे कि हाँ मैंने थोड़ा सा टच कर लिया, एक चेक पॉइंट जैसा मान सकते हो। पर ये नहीं कि तुम पटक के ठक नीचे मारो एंड देन ऊपर बाउंस करो, उसका कोई फायदा ही नहीं है। होम वर्कआउट का ये चीज़ है कि तुम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो सकते हो, बिकॉज़ जितना तुम कंफर्ट को चाहोगे, उतना ही तुम्हें होम वर्कआउट्स में लेस रिजल्ट्स मिलेंगे। तो तुम्हें मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, बिकॉज़ तुम्हें फेलियर तक ट्रेन करना पड़ेगा, तुम्हें खुद पेन की तरफ भागना पड़ेगा। जिम में थोड़ा-सा ये ईज़ी होता है बिकॉज़ हमारे पास वेट्स ज़्यादा होते हैं, तो हम लगा पाते हैं बिकॉज़ हमने वो वेट उठा ही लिया है अब। पर घर के वर्कआउट में तुम्हें इतना चैलेंज फेस होगा, बिकॉज़ तुम कभी भी रुक सकते हो, लाइक तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम बॉडी वेट ही मूवमेंट लगा रहे हो, तुम पुशअप लगा रहे हो नॉर्मल, तो तुम कभी भी अपनी मर्ज़ी से छोड़ सकते हो। तुम्हारा दिल किया तुम 10 लगाओ, तुम्हारा दिल किया तुम 15 लगाओ, तुम खुद ही अपनी लिमिट्स लगा दोगे कि मैं इतने लगा सकता हूँ। पर तुम्हें और पुश करना है। तो ये बात बिल्कुल याद रखना, घर के वर्कआउट्स में तुम्हें ज़्यादा पुश करना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम 15 लगा सकते हो, तो तुम अपना 20 रेप्स से पहले सेट मत रोकना। लाइक 2 लोगों के एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ, एक बंदा 20 पुशअप ही मार रहा है, पर वो 30 सेकंड में खत्म कर रहा है एंड दूसरा बंदा 20 रेप मार रहा है, पर वो 50 सेकंड लगा रहा है। तो किसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? लाइक रेप्स तो 20 ही लगे ना। जैसा कि ये सेड होम वर्कआउट्स में तुम जितना पुश करोगे, उतना ही तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। तो जो वो सेकंड वाला पर्सन है ना, उसकी जल्दी चेस्ट ग्रो होगी। तो मोस्टली लोगों की स्मॉल चेस्ट नहीं होती, उनकी होती है अपर चेस्ट वीक। तो अपने पैरों को तुमने एलिवेट करना है 1-2 फीट। ज़्यादा ऊँची भी मत चले जाना कि तुम उल्टा होके गिरो, इतना पंगे नहीं लेने हैं। उतना ही प्रैक्टिकल सा करो जहाँ पे तुम पुशअप लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लोअर बैक दुख रही है बिकॉज़ तुमने एलिवेट ही अपनी-अपनी लातों को इतना उठा लिया है। थोड़ा-सा उठाना है ताकि तुम पुशअप लगा पाओ जो तुम्हारे टारगेट करेगी अपर चेस्ट को। तो मुझे याद है जो एसी का वो होता है ना पंखा सा जो हम छत पे रखते हैं, वहाँ पे मैं कर लेता था एलिवेट। तो वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता था, तो मेरे लोअर बैक पे आता था। पर मेरे पास कुछ एलिवेट करने को था नहीं, तो तुम जुगाड़ लगाना कि तुम कहाँ पे अपनी लेग्स को कर सकते हो। ईंटें मेरे पास थी पर वो स्टेबल सी नहीं हो रही थी मेरे से। तो इसलिए मैंने एसी का जो वो पंखा होता है उस पे ही टाँगे रख ली थी अपने। तो तुम भी कुछ जुगाड़ लगा लेना जो थोड़ा स्टेबल हो, ताकि तुम्हारे जो पैर हैं वो वहाँ पे लाइक बैलेंस हो सके एंड तुम अच्छे से परफ़ॉर्म कर सको। तो तुम महीने बाद ही नोटिस करने लग जाओगे, आई स्वेयर, एक्चुअली आई स्वेयर, कि तुम्हारी जो यहाँ से चेस्ट है वो ना फिट होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज़ तुम्हारी अपर चेस्ट डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। एंड तुम्हें इमेजिन करना है कि तुम अपनी बॉडी को लाइक बैकवर्ड पुश कर रहे हो, बिकॉज़ तुम्हारा एंगल अब डिफरेंट हो चुका है। अब तुम नॉर्मल पुशअप्स नहीं लगा रहे हो जैसे तुम पहली एक्सरसाइज में लगा रहे थे। तुम्हें मैं डायग्राम दिखाते रहूँगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज़ ऐसे हवा में बताऊँगा तो तुम्हें समझ नहीं लगेगा। एंड मेक श्योर करना कि तुम कम्फर्ट को बिल्कुल नहीं चूज़ कर रहे हो। अगेन मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज़ तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी जो गर्दन है वो नीचे जल्दी लग रही है, पहले लग रही है एंड देन तुम्हारी चेस्ट लग रही है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, बिकॉज़ तुम्हारा ब्रेन कम पेन की तरफ भागेगा, वो नेक जल्दी पहले नीचे फेंक देगा। तुम्हें अपनी चेस्ट को अगेन चेस्ट को ही टच करना है नीचे, बिकॉज़ तुम ऐसे हो जाओगे ना, तुम्हारी नेक पहले टच होगी, बट स्टिल तुम ऊपर चेस्ट अपना नेक करोगे एंड देन चेस्ट को टच करोगे, तो ही तुम्हारी अपर चेस्ट अच्छे से टारगेट होगी। लाइक अगर तुम हाफ रैप लगा रहे हो या फिर तुम भागा-दौड़ी में रश कर रहे हो रैप्स को कि मैं फटाफट लगा लेता हूँ, तो
उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई थर्ड एक्सरसाइज़ तुम तभी परफ़ॉर्म करना जब तुम फर्स्ट एंड सेकंड मास्टर कर लोगे या फिर तुम थोड़ा बेटर हो जाओगे, बिकॉज़ ये है वेटेड पुशअप्स। लाइक अगर तुमसे 20, 25 या 30 भी इवन पुशअप खुद से लग रहे हैं एंड प्रॉपर वाले लग रहे हैं, तभी तुम ये करोगे, बिकॉज़ कितनी देर तुम सेम वेट लगाओगे? बॉडी वेट के कितने लगा लोगे? लाइक अगर तुम अब घर पे कर रहे हो तो सीरियसली घर पे करो ना। तुम्हें लोड बढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे तुम जिम में हो, घर पे हो, कहीं भी हो। तो अब आ चुका है टाइम लेवल अप करने का, तो तुम क्या करोगे? अपने पीठ पे कोई वेट डालोगे ताकि तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाओ। तो भाई मैंने तो 2-2 केजी के जो लोहे वाले वेट्स होते थे ना, वो खरीद रखे थे लॉकडाउन में। पर जब मेरे पास वो नहीं थे तब मैं डालता था बुक्स। तो लिटरली मैं इतने मोटे-मोटे बुक्स डालता था, वो पढ़ाई के काम तो कभी भी नहीं आए, पर मेरी बॉडी बनाने में, मेरे को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने में वो बुक्स बहुत काम आई हैं। बिकॉज़ मैंने लिटरली उसके साथ वेटेड पुशअप्स लगाए हैं। लाइक जो भी तुम्हें लगता है कि तुम उस बैग में डाल सकते हो, मेबी वाटर बॉटल्स भी डाल सकते हो। बस कंडीशन ये है कि तुम्हें बैग में ऐसा ना हो कि वो इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है। लाइक वो तुम्हें फ़ील होगा जब तुम अपने पीठ पे लगाओगे। अगर तुम बो 2 बॉटल्स डालते हो तो एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वही चीज़ डालना उसमें जो थोड़ा स्टेबल हो। जैसे बुक्स अगर तुम डालोगे तो लाइक वो एक बन जाएगा कोकून सा, तो वो काफ़ी स्टेबल रहेगा। एंड इसमें अब आ जाते हैं थोड़ा रेप्स। यहाँ पे तुम थोड़ा रेप देखना कि तुम 8 से 15 की रेप रेंज में लगा रहे हो। एंड जब तुम 15 क्रॉस करते हो तब अगेन आ चुका है टाइम एक बुक बढ़ाने का या फिर 1 बॉटल बढ़ाने का या फिर 1 किलो वेट बढ़ाने का। कुछ भी जो तुम डाल चुके हो उससे थोड़ा-सा ज़्यादा डालना है। तो तुम भी अपना एक ऐसा बैग चूज़ कर लो जिसको तुम लाइक अपने ट्यूशन, कॉलेज, ऑफ़िस जो भी है वहाँ पे ना लेके जाते हो, एक पर्सनली बैग रखो वेट लिफ्ट करने के लिए। तो पहले तुम अंदाज़े से ही सही पर 5 केजी उसमें डालना एंड देन चेक करो कि तुमसे कितने रेप्स लग रहे हैं। अगर तुम ईज़िली लगा पा रहे हो 8 से 10 देन मेबी तुम उस वीक कंटिन्यू कर सकते हो एंड नेक्स्ट टाइम बढ़ा सकते हो। एंड नेक्स्ट टाइम तुम 10 केजी भी कर सकते हो, 7.5 केजी भी कर सकते हो। अब मेजर मत करने लग जाना कि कितना है, बस तुम्हें पिछली बार से 1 बुक ज़्यादा डालनी है जैसा कि ये सेड। सो भाई आई डोंट केयर तुम्हें कितनी बेसिक ये चीज़ें लगी, कितने बेसिक पॉइंट लगे, बट अगर तुम्हें अपनी चेस्ट को ग्रो लिटरली करना है, तो ये 3 एक्सरसाइज़ ही मैंने फॉलो की थी जब मैं लॉकडाउन में था या फिर जब मैंने न्यू स्टार्ट किया था। सो भाई दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल थोड़ी-सी भी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। एंड अगर तुम नेक्स्ट वीडियो कोई और टॉपिक पे देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में उस टॉपिक का नेम बता सकते हो। तब तक वो काम करते रहना चाहे वो जितना मर्ज़ी मुश्किल हो, पर तुम्हें पता है कि वो ज़रूरी है। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में।